मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सागर राजपूत, नासिक महाराष्ट्र से। आज का वीडियो टॉपिक है कान में ऑयल इंसर्ट करें या नहीं। कोकोनट ऑयल जो घर में होता है हम बालों को लगाते हैं वो कान में इंसर्ट करें या नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर आप ट्रैवलिंग में आप बहुत किसी देहात में आए हैं, आपके पास कोई डॉक्टर मिलते नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो ठीक है, आपको कोकोनट ऑयल जो बालों को लगाते वो लगा दो, थोड़ा बहुत ड्रॉप इंसर्ट करो। लेकिन अगर आप अपने शहर में रहते हैं तो आप कभी भी ईयर ड्रॉप इस्तेमाल किए, वो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखाए हुए, और पहले उनको दिखाओ, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। आजकल क्रेज़ है लोगों में वीडियो देख के नॉलेज गेन करते। एक बात सुनिए, वीडियो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वो आर्टिकल पूरा पढ़िए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तब जाके आपको 100% नॉलेज मिलेगा। तो लोग बोलेंगे ये ज़रूरी नहीं है, सब तो डॉक्टर ही करने वाले, ऐसी बात नहीं। आप ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करोगे, कोऑपरेट करोगे अगर आपके पास नॉलेज है तो। ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक से वो ट्रीटमेंट कैरी आउट क्या होता है। आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके पास समय नहीं रहता, बहुत कम समय, उसको बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं, सर्जरी को जाना होता है, उसके पास समय नहीं होता। तो आप उसको एबीसीडी से सवाल पूछोगे, एबीसीडी से वो आपको बताएगा नहीं, बताने को उसके पास टाइम नहीं होता। तो आपको बेसलाइन इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी वैक्स क्या है, जैसे कि अपनी त्वचा पसीना बनाती है, ये जो कान के अंदर की त्वचा वो मैल बनाती है, उसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं। तो क्या रहता है कि हवा में धूल है, धूल ड्राई है, वैक्स मॉइस्ट है, तो धूल उसको चिपक जाता है, उसमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो बैक्टीरिया मारने का काम करते हैं। ओके, तो देखिए नेचर का कितना अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ओके, अब एक डक पानी से बाहर निकलता है, उसका फेदर्स एकदम ड्राई रहता है, क्यों? क्योंकि फेदर्स को ऑयली अपीयरेंस होता है। हाँ, तो नहीं तो फिर बतख की स्किन को रैश हो जाता। तो उसी तरह से वैक्स हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनल की जो स्किन है उसको ऑयली अपीयरेंस देते हैं। गलती से अगर कान में पानी चला जाए, ओके, नहाने का नल का पानी या बारिश का पानी, तो जो वाटर रिपेलेंट एक्शन है उससे पानी अंदर जमता नहीं। ओके, नहीं तो हमारे कान में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखिए नेचर की, निसर्ग की कितनी अच्छी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ओके, तो वैक्स बनेगा, बाहर गिरते रहेगा, बनेगा, बाहर निकाला जाएगा, अपने आप गिरेगा, वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। ये नेचर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, उसका नेचुरल प्रोडक्ट है, वो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कब कहती है? अगर वैक्स बनता है और बाहर निकलते हैं, बनता है और बाहर निकलते हैं, तो फिर क्या होगा? कान को ब्लॉकिंग सेंसेशन होगा, सुनने को कम आएगा और कान को दर्द होगा। ऐसे केस में आप सबसे पहले ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए। ओके, हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने एड्रेस, फ़ोन नंबर्स दिए, अपॉइंटमेंट लेके आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ओके, एंडोस्कोपिक कैमरे सिस्टम है, कान में मैल है कि नहीं आपको सब देखने को मिलता है, वो पूरा साफ करने के बाद फिर से आपको देखने को मिलता है। ओके, तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि पूरा मैल निकला या नहीं निकला। ओके, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कान साफ करना चाहिए। हाँ? अभी बहुत लोगों को देखा है कान में ऐसी उंगली डालते हैं और फिर वो ब्राउन कलर का मटेरियल लगता है हाथ में। ओके, ब्राउन कलर का मटेरियल, ऑरेंज कलर का मटेरियल लगता है हाथ में, और फिर वो डर जाते हैं, अरे ये क्या है। फिर काढ़ी लो, गर्म तेल लो, ठंडा तेल लो, मैस्टिक लो, कुछ भी लो, ईयरबड लो और डालो और साफ़ करो कान। आप अगर पर्पसली कुछ करने जाओगे अपने आप वो साफ़ होगा, आप अगर करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। वो नेचुरल प्रोडक्ट, उसको कुछ करने का नहीं, कुछ करने का नहीं, बिल्कुल कान को हाथ लगाने का नहीं। गर्म तेल, ठंडा तेल, काढ़े पिंड अस्ती बिल्कुल डालने का नहीं। अगर कुछ है तो फिर आप ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा एक आर्टिकल है, उसमें वैक्सीन ईयर ड्रॉप्स लिंक दिया है हमने, उस पर क्लिक कीजिए, कौन सा ईयर ड्रॉप सूटेबल है, उसके क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो सब वहाँ पर दिया, वो ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अपने आप कुछ मत कीजिए। आजकल देखा जाता है 100 में से 30 लोगों को कान खुजाने की आदत होती है। हाँ, पेशेंट को सर्दी खांसी है तो समझ सकते हो, इन लोगों को सर्दी खांसी नहीं रहता है। कान में से पानी भी निकलता है, स्क्रीन पे दिखना चाहिए, वो भी निकलता है। कान का पर्दा एकदम क्लियर रहता है दूरबीन से अगर देखा जाए तो। सुनने को इनको अच्छे से आते हैं, एकदम परफेक्ट, कान में दर्द नहीं होगा। लेकिन जब भी समय मिले कोई ईयरबड लो, काढ़ी लो, पेन लो, टासनी लो, डालो कान के अंदर, साफ करो, और फिर जख्म हो जाता है, फिर आना पड़ता है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। ओके, तो ये सब चीज़ बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। सिर्फ ये वीडियो देखना सफिशेंट नहीं। वैक्स क्या है, वैक्स के बारे में क्या प्रॉब्लम्स है, ओके, और
उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिंक में दिया है, इस डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरा आर्टिकल पढ़िए। ठीक है, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट रहेगा हमारे ENT क्लिनिक में आने की, क्लिनिक का एड्रेस, फ़ोन नंबर दें, फ़ोन करके आना ज़रूरी है। ओके, जब भी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो फ़ोन करके जाइए, क्योंकि हर एक पेशेंट थोड़ा समय लेता है। ओके, अभी हमारे पास जो आने वाले पेशेंट होते हैं वो कई जगह दिखा के आते हैं और उनको रिजल्ट नहीं आता, फिर हमारे पास आते हैं। कुछ लोग दूसरे ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। तो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन रहता है हमारा। तो सबसे पहली बात, पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है। कुछ लोगों का कान साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक पेशेंट एक सर्टेन टाइम लेता है, इसलिए फ़ोन करके आना ज़रूरी है।